नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने कहा है कि कांग्रेस सरकार रायतू भरोसा के वादे को पूरा करने के लिए तैयार है। डिप्टी सीएम ने हाल ही में खम्मम कलेक्ट्रेट में रायतू भरोसा योजना के लिए जनमत संग्रह कार्यक्रम में बात की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने किसानों को निवेश सहायता प्रदान करने की कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो कि पिछले चुनाव में किया गया वादा था। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भट्टी ने बताया कि संसदीय चुनाव के बीच केंद्र सरकार से पूर्ण बजट नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। हालांकि उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि रायतू भरोसा योजना जैसी पहल का समर्थन करने के लिए जल्द ही एक पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। तेलंगाना के मल्काजिगिरी के सांसद ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि भाजपा ने गरीबों के लिए युद्ध शुरू किया है, बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का समर्थन करती है और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बेरोजगार जिस नर्क से गुजर रहे हैं उसे देखकर दुख होता है। पूरा छात्र समुदाय और बेरोजगार इन 6 महीने के भीतर कांग्रेस सरकार से मोहभंग महसूस कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का शासन ने जो कहा था उसके विपरीत चल रहा है। कांग्रेस ने नौकरी कैलेंडर जारी करने और सभी 2 लाख रिक्त सरकारी नौकरियों को भरने का वादा किया था। राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने रेवंत रेड्डी की सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। वो एक भर्ती परीक्षा और दूसरी भर्ती परीक्षा के बीच अंतराल देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसकी मांग करने पर उन्हें पुलिस स्टेशनों में ले जाया जाता है। ये सरकार इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे रही है कि बेरोजगार युवा किस तरह पीड़ित है। तेलंगाना के पूर्व नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी से हैदराबाद के पास कोतलवारगुडा में हिमायत सागर लेक फ्रंट पर इको पार्क परियोजना को पूरा करने का आह्वान किया है। उन्होंने टिप्पणी की है कि बिहार शासन के तहत शुरू की गई महत्वाकांक्षी परियोजना पिछले साल पार्टी के कार्यालय छोड़ने के बाद से रुक गई है। केटीआर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ फोटोज भी साझा किए हैं। परियोजना अक्टूबर 2022 में शुरू की गई थी और हमारे पद छोड़ने तक काम प्रगति पर था। अब मुझे पता चला है कि प्रशासन से समर्थन की कमी की वजह से पिछले कुछ महीनों में परियोजना रुक गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस राज्य सरकार सोचती है कि राज्य में महिलाएं राज्य परिवहन की बसों में आजादी से यात्रा कर सकती हैं और उनका सपना है कि उनसे किए गए सभी वादे पूरे हों। उन्होंने इंदिरा पार्क में भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया, जिसमें सरकार से राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं से किए गए अपने चुनावी वादों को पूरा करने की मांग की गई। उन्होंने मुद्दों को उठाने और महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए मोर्चे की सराहना की है। तेलंगाना में जो इलेक्शन से पहले जो वादा किया है, वादा 6 गारंटी के नाम पर इलेक्शन में वोट लेके सत्ता में आए। रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जितने भी मीटिंग हुआ और गांव के अंदर वादा किया है 6 गारंटी 100 दिन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का। आज लगभग 8 महीने हो रहे, एक स्कीम भी एक्सेप्ट फ्री बस स्कीम के बिना कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ना स्कूटी इम्प्लीमेंट हो रहे, ना 2400 इम्प्लीमेंट हो रहे, ना कल्याण लक्ष्मी इम्प्लीमेंट हो रहे, ना 1 ग्राम गोल्ड इम्प्लीमेंट हो रहे, ना नया रेशन कार्ड इम्प्लीमेंट हो रहे, ना बेल्ट शॉप हटाने का इम्प्लीमेंट हो रहे, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ये वादा करके गारंटी के नाम पर सत्ता में आने के बाद तेलंगाना जनता को, खासकर महिलाओं को आज अन्याय किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा आज ये कार्यक्रम किया गया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जितेंद्र को तेलंगाना में नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किए जाना तय है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा किए गए इस फैसले की आज आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। जितेंद्र की नियुक्ति के आदेश मंगलवार को जारी होने वाले थे। हालांकि सीएम रेवंत रेड्डी के महबूब नगर जिले के दौरे की वजह से घोषणा स्थगित कर दी गई। यदि आदेश आज जारी किए जाते हैं तो राज्य में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद जितेंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पहले डीजीपी होंगे। वर्तमान में गृह विभाग के प्रधान सचिव और डीजीपी के पद पर कार्यरत जितेंद्र के पास सतर्कता और परिवर्तन महानिदेशालय के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी हैं।
आज हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों के साथ कार को झील में गिराकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। स्थानीय लोग हरकत में आए और चारों को झील से बाहर निकाला। ये चौंकाने वाली घटना अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के तहत इनामगोला झील में हुई। हैदराबाद के BN रेड्डी नगर के रहने वाले और ठेकेदार के रूप में काम करने वाले अशोक अपने बेटे और बेटियों को सुबह सैर के लिए ले गए थे। झील पर पहुंचने के बाद उन्होंने कार को पानी में चला दिया। कार में सवार लोग डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया। स्थानीय लोगों ने शुरू में इसे हादसा ही समझा था। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि अशोक बच्चों के साथ अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा है कि जातीय जनगणना रिपोर्ट राज्य कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट इस साल फरवरी में राज्य सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है, इसे कैबिनेट के सामने रखा जाना है, जो हम करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले ही कुछ समुदायों के नेताओं ने दावा किया था कि ये दोषपूर्ण है, क्योंकि घर घर सर्वे नहीं हुआ था। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कथित तौर पर उन्हें हिस्ट्री शीटर कहने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि अन्नामलई माफी मांगने में विफल रहते हैं तो वो उनके खिलाफ मानहानि, चरित्र हनन और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की योजना बना रहे हैं। तमिलनाडु में मारे गए बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के घर के दौरे के दौरान अन्नामलई ने कथित तौर पर उनको एक उपद्रवी और हिस्ट्री शीटर के रूप में संदर्भित किया था। उन्होंने चेन्नई में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अन्नामलई की टिप्पणी की अपमानजनक प्रकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने सवाल किया है कि क्या अन्नामलई को पता था कि उनके भाषण को घृणा भाषण और मानहानि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो SC/ST एक्ट के तहत दंडनीय है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।